जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास बहुत इम्पोर्टेंट और आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस का प्रतिबिंब, मतलब लेंसों में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। मुख्य रूप से हमारा पार्ट 6 रहेगा और 5 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पिछला क्लास का थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ाए थे? पिटाई हो फिर भी असर नहीं किया, मत बतियाओ ना। आए सुने, मत बतियाओ। बताओ क्या बताए थे? कल का क्लास क्या था? लेंस में प्रतिबिंब। ये भी बताए थे कि लेंस में किरण आरेख की बनावट है कि नहीं है। लेंस में किरण आरेख की बनावट। अच्छा ये बताओ, ये हमारा कौन सा लेंस है? लेकिन ये कुछ हो रहा है, लेकिन इसको मिटार के फिर से लिखेंगे। ध्यान से सब समझना, तभी समझ में आने वाला है। देखो सबसे पहले बताइए आप लोग, ये आखिरकार कौन सा लेंस है? उभयोत्तल भी कह सकते हो या तो उत्तल। मुख्य रूप से उत्तल कहो, उभयोत्तल बहुत कम पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है। सुन में बस तानी सुन, खाली उसके बारे में जानकारी कि क्या क्या होता है। अब देखो ये क्या है, लेकिन बताओ प्रधान अक्ष है। ये हमारे काल्पनिक रेखा होता है कि नहीं है। यहाँ पे क्या होता है बताओ? प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पे क्या होता है? तो F1 होता है। यहाँ पे क्या होता है? F2 होता है। ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? लेकिन 2F1। यहाँ पे क्या होता है? 2F2। चलो बताओ, तो यहाँ पे इधर क्या होगा? अनंत होगा। और यहाँ पे क्या होगा? किसको किसको मालूम है कि लेंस में, किसी भी लेंस में फोकसों की संख्या कितनी होती है? 2। फोकसों की संख्या 2। मुख्य फोकस की संख्या 2 और दर्पण में 1। दर्पण में 1। अच्छा इसमें दो साइड किससे बन जाता है मालूम है? क्योंकि पारदर्शक है, कन्हू से इसमें बन सकता है। कभी प्रकाश इधर से भी आ सकता है, कभी इधर से भी, कभी इधर से भी, कभी इधर से भी। इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बताओ सबसे पहला हमारा जो स्थिति था, सबसे पहला किरण आरेख बनाए थे क्या? कि अगर लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर किसी किरण को हम लाते हैं तो बताओ, लेकिन अपवर्तन के बाद कहाँ से जाता है? तो फोकस से। कहाँ से जाता है? फोकस से। ये पहला स्थिति था, चाहे अवतल लेंस रहे या तो उत्तल लेंस रहे, प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। अब देखो दूसरा क्या बताए थे कि अगर फोकस से आता है तो कहाँ से जाएगा? प्रधान अक्ष के समानांतर। अगर फोकस इसको डालते हैं इस तरह से, अगर लेकिन इसे फोकस से हम इसको डाले हैं तो बताओ अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? तो प्रधान अक्ष के समानांतर। प्रधान अक्ष के समानांतर। और तीसरा सबसे आसान, O पर डालो सीधे निकल जाएगा। अगर मान के चलो कि हम यहाँ से प्रकाश से किरण O पर डालते हैं सीधे, तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। समझ में आया तक? कल का क्लास यही हमारा था और कल हम आपको पढ़ाए थे प्रतिबिंब के बारे में। तो मुख्य रूप से प्रतिबिंब के प्रकार के? 2 प्रकार के प्रतिबिंब, 2 प्रकार के। पहला क्या था? वास्तविक। पहला प्रतिबिंब क्या था? वास्तविक। जिसको इसका देखो खाली एक डिफिनेशन याद रखना है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है कि नहीं है। और उसके बाद काल्पनिक और वास्तविक सेम है, खाली एक जगह खाली परिवर्तन करना रहता है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब क्या हो सकता है? काल्पनिक या तो कह सकते हैं कुछ, लेकिन आभासी प्रतिबिंब। अच्छा बताओ कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इसका क्या हो सकता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती नहीं है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मुख्य रूप से प्रतिबिंब 2 प्रकार के, कोची वास्तविक और काल्पनिक। चलो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टुडे, मतलब आज का क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेकिन कि लेंस में प्रतिबिंब की बनावट। प्रतिबिंब बनावट, ठीक है ना? लेकिन लेंस में प्रतिबिंब की बनावट। अब तुम लोग समझो, सबसे पहले लेंस पढ़ने से पहले जो लेकर नहीं पढ़ा है दर्पण, थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट दर्पण के बारे में सीख लेते हैं, है कि नहीं? कि दर्पण में कहाँ कहाँ वस्तु को रखते थे।
अब तुम बताओ कि हमारे पास दर्पण भी केगो होता था, लेकिन दर्पण मुख्य रूप से दो गो होता था। सबसे पहले क्या होता है, समतल की तो चर्चा मत करो जी, है कि नहीं। गोलीय दर्पण के प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन। एक होता था उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें क्या होता था, अवतल दर्पण। क्या होता था, लेकिन अवतल दर्पण होता था। हम पिछला बार बताए थे कि तुम अपनी गहरी मित्रता किससे बनाए रखो, अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, लेकिन 6 गो। के गो, 6 गो। किसको किसको मालूम है कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब के गो रहता था। वास्तविक प्रतिबिंब के गो, 5 गो। वास्तविक प्रतिबिंब 5 गो। यहाँ से हमारा क्या गो, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के गो होता था, 5 गो। अब तुम लोग ये भी बता सकते हो कि काल्पनिक के गो रहता था, लेकिन 1 गो। काल्पनिक 1 गो। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि आप वह दर्पण का नाम बताओ जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। कौन है, अवतल। इसके अलावा और कोई भी दर्पण नहीं है जो दोनों प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण काल्पनिक बनाता है सिर्फ, उत्तल दर्पण क्या बनाता है, सिर्फ काल्पनिक। बताओ कि इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती थी, लेकिन 2 होती थी, और दोनों की दोनों क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। अच्छा बताओ, जब काल्पनिक होता है तो सीधा होगा कि उल्टा, सीधा। काल्पनिक होगा तो सीधा। अब देखो कैसे याद रखना है, सीधा उल्टा। तुम लोग कल्पना करते हो, मतलब कुछ सोचते हो तो अच्छा बात। कभी सोचे हो कि हम मरा रहे हैं, कटा रहे हैं, नहीं, हम उड़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री बन गए, हमारा पैसा मिल गया गिरल करूँ, है कि नहीं। वो सब अच्छा बात होता है। इसलिए काल्पनिक हमेशा सीधा बात होता है, लेकिन वास्तविक हमेशा क्या होता है, लेकिन उल्टा। लेकिन होता हमनी के साथ कुछ ही है, उल्टा होता है। हमनी बिना पढ़ला ही मन में सोच रहे हैं कि अगला बिहार टॉपर हम ही हैं। ये सब अच्छा बात है क्या, वास्तव में होता है नहीं, ये सब उल्टा हो जाता है। बिहार टॉपर बने लेकिन नीचे से मतलब समझ आता है, मतलब एकदम माइनस में, चरण लेवल तक एकदम। अब देखो, और ये हमारा फिर से काल्पनिक आ गया। इसमें क्या होगा, लेकिन सीधा। तो तुम लोग बताओ कि दर्पण में वह कौन सा दर्पण है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब ही सिर्फ बनता है, उत्तल। क्या समतल नहीं हो सकता है, समतल हो सकता है, क्योंकि समतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अब बताओ कि अवतल में के गो, 6 गो। उत्तल में 2 गो। अवतल में 6 गो, उत्तल में 2 गो। बताओ कि अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब में से 5 गो बनता है वास्तविक, 5 गो बनता है वास्तविक, और 1 गो बनता है काल्पनिक। अब तुम लोग को देखो, एक फिगर देते हैं। यहाँ हमारा कौन सा दर्पण, लेकिन अभी तक ही कुछ हो नहीं है, इसको कहते हैं कांच के टुकड़ा। बताओ लेकिन, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। बताओ इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ध्रुव या तो पी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, फोकस। इसे क्या कहते हैं, लेकिन सेंटर। तो यहाँ पे इधर क्या होता है, अनंत होता है। समझ में आया। सबसे पहला स्थिति हमारा जो होता है दर्पण में, वस्तु को कहाँ रखा जाता है, ठीक है। तो वस्तु को अनंत पर कहाँ रखेंगे, यहाँ से देखो ना, इसके एक स्टेप यहाँ, तो P और F के बीच, P और F के बीच पहला वस्तु, फिर उसके बाद F पर दूसरा वस्तु, ठीक है। फिर हमारा F और C के बीच में ये हमारा तीसरा वस्तु, और चौथा बनता है सेंटर पर, पांचवा बनता है C से परे, और छठा बनता है हमारा अनंत पर बनता है। देखो तो प्रतिबिंब के गो बना, 6 गो। अरे वस्तु रखल है, प्रतिबिंब कहने बना है, ये प्रतिबिंब बना है। वस्तु भी सिर्फ वस्तु ना है जी, तो वस्तु के गो 1 2 3 4 5 6। आज सुन में, और ये सब जानते हो सब कहाँ बनाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, सब इधर बनाता है। किधर बनाता है, हाँ, सब इधर बनता है, बस एगो बनता है उधर। इसका सी से परे ई वाला जो है बाबू, यही हमारा एक ऐसा है, ये हमारा ऐसा है। कुछ सी से परे, अरे पी से परे बोले हैं,
पी से परे, मतलब पी और एफ के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से इसे लेके चलता है और कहाँ निकलता है, लेकिन सीधे एकदम यहाँ पे बनता है और बड़ा बनता है। कैसन बनता है, बड़ा। अब तुम लोग बताओ कि इसमें प्रतिबिंब की संख्या 6 गो, जिसमें से 5 गो वास्तविक। तो वास्तविक कौन बनेगा, ये भी वास्तविक होगा, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक और ये भी वास्तविक। टेंशन मत लो, ये सब पढ़ावल है, एकदम धीरे धीरे पढ़ावल है कि नहीं है। आज हम स्पीड बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के पीछे बड़ा बनता है, सीधा बनता है। जब सीधा है तो बताओ वस्तु का स्वभाव कैसे हो, काल्पनिक कि वास्तविक, काल्पनिक, क्योंकि सीधा सीधा बात हम लोग कांची में सोचते हैं, काल्पनिक करते हैं, है कि नहीं है। और 5 गो है, 1 2 3 4 5, जो हमारा वास्तविक इधर बनता है। वास्तविक बने तो उल्टा। और बताओ कि इसमें हम कहाँ पे वस्तु को रखें कि उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, फोकस पर। इस वन सब ऑब्जेक्टिव बाबू एकदम पूछा जाता है, ठीक ना, हमेशा पूछा जाता है। ये कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, बताओ। पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में। तुम बताओ किसी वस्तु को हम कहाँ पे रखें कि उसका प्रतिबिंब फोकस पर बने, अनंत पे। कहाँ पे, अनंत पे। सबकी याद है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है कि सबके याद है। देखो 6 जगह वस्तु रखे हैं ना। अब लेंस की ओर प्रस्थान करते हैं, लेंस में चलते हैं। देखो यही ना है जी। तो लेंस में बनावट क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो लेंस लिखेंगे, लेकिन लेंस हमारे पास के गो होता है, के गो होता है, 2 गो। लेंस के गो, 2 गो। सबसे पहले क्या होता है, उत्तल ले लो। क्या होता है, उत्तल, उलल लिखे हैं जी, उत्तल लेंस। उसके बाद क्या हो सकता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब देखो पिछला बार हम बताए थे कि तुम अपनी गहरी मित्रता किससे करो, अवतल से, लेकिन इस बार हम लोग पलट जाएंगे। इस बार क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। इस बार किससे करेंगे, उत्तल से। इस किससे, उत्तल से। और इससे कोई दोस्ती नहीं, एकदम दूर दराज रखो, इससे कोई दोस्ती नहीं। बताओ इसमें प्रतिबिंब की संख्या 6, इससे प्रतिबिंब की संख्या 1, क्या गो, 1 गो। कौची बाबू आए, फिर वही बात। उत्तल लेंस में 2 गो बनता है, लेकिन मुख्य रूप से 1 गो पढ़ते हैं। एगो फोकस पर बनेगा, एगो जिधर जिधर बनता है। तो इसमें 2 गो मान सकते हो कि 2 गो बनता है। एगो तो फोकस पर बनेगा और एगो अनंत पर। देखो तो वही तो बताए थे तुमको जी कि पलट जाना है हमने के। पिछला बार हमने दोस्ती इससे किए थे, लेकिन ये गरीब हो गया। तो अभी हमने किससे किए, उत्तल से। पिछला बार अमीर कौन था, अवतल था। अवतल के पास 6 रुपया था, तो दोस्ती यार किए। 6 रुपये के अगर खाएगा तो हम लोग खिलाएगा ना 6 रुपये की जी। और उसके पास, अवतल के पास क्या रुपया था, 6 रुपया था। अवतल के पास 2 रुपया था। अब भी बताओ किसके पास 6 रुपया है, तो अपन दोस्त ना बदल लेंगे, है कि नहीं। अच्छा तुमने सोचो कि 3-4 गो दोस्त हैं, हमारा पास 2 रुपया है और इसके पास 6 रुपया, तो हमने अपन दोस्ती केकरा से करना चाहोगे। अगर 50-50 खाओगे तो उसके पास 2 रुपया है, ये है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खिला सकता था कितना, 1 रुपया। हमारा पास 6 रुपया है, हम बेसी से बेसी कितना खिला सकते हैं, 3 रुपया। 50-50, तो मज़े में रहोगे एकदम, है कि नहीं है। पिछला बार भी अवतल के पास था, अब किसके पास है, उत्तल के पास। अब देखो इसमें भी बहुत सारा कंडीशन, लेकिन इसमें भी बहुत सारा कंडीशन है। इसमें भी देखो, ध्यान से समझो, इसमें भी वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, सब बनता है। आए सुन में, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले लेकिन सबसे पहला उत्तल लेंस की चर्चा करते हैं। किसका, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों की बनावट। चलो समझो, जो लेकिन पीछे समझ गया वो अच्छी बात है। सबसे पहले एक हम लोग क्या लेंगे, लेकिन उत्तल लेंस। क्या ले लिए, ठीक है। बताओ ये हमारा क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है। इस सब के माले में, इस सब के बारे में सबके मालूम है। गरीब से गरीब लेकिन के मालूम है सबके, है कि नहीं जी। हाँ देखो उनसे गरीब को बोल दिया, यस भैया। यहाँ पे क्या होता है बताओ तो, यहाँ पे क्या होता है, अभिलंब होता है।
अभिलंब नहीं, ये बस काल्पनिक रेखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र। खा पी के नहीं आया है जी, हम नहीं आए हैं तो इसका मतलब नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप पढ़ाए हम हूँ, चुपचाप पढ़ाते हैं, लो लिखो। आप कैसे बोलिए नहीं कर रहा तो नहीं के, क्या हो गया F2। अब क्या होगा लेकिन यहाँ पे 2F1, 2F1, यहाँ क्या होगा 2F2। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले हम लोग इधर भी वस्तु रख सकते हैं और इधर भी वस्तु को रख सकते हैं। सबसे पहले देखो सबसे पहले हम लोग वस्तु रखेंगे O और F1 के बीच में, O और F1 के बीच में। तो नहीं अपन अपन कान खोल के देखना, ठीक है, कि कहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं, कहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखो सबसे पहला वस्तु O और F के बीच में, ये हमारा पहला। अगर इसको नामकरण किया जाए तो कैसे होगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। तो सबसे पहला स्थिति वस्तु को कहाँ रखे हैं, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। अरे ये सब तो आंध्रो आदमी तो आके देख लेगा जी, तो नहीं तो फिर भी तोने के पास दो गो है आए लेंस तथा फोकस के बीच में। अच्छा ये बताओ, ये आखिरकार लेंस है ना, हम यहाँ ये लेंस है कि ना है, ये लेंस मान लो और फोकस के बीच में। अगर हम थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, इसलिए हम अच्छा से नाम रखेंगे, तो क्या हो गया O, और O को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र और F1 मतलब कि फोकस के बीच में। कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, कौन कौन बता सकते हो दूसरा कहाँ रखाएगा, बताइए। दूसरा वस्तु कहाँ रखाएगा हमारा, F पर। कहाँ रखाएगा, F पर, मतलब कि मुख्य फोकस पर, ठीक है। दूसरा वस्तु हम लोग यहाँ रखें। तीसरा बताओ, F1 और 2F1 के बीच में, 2F1 और 2F1 के बीच में, ये हमारा तीसरा, ये हमारा कितना हो गया, तीसरा। चौथा बताओ लेकिन, चौथा हमारा 2F1 के बीच में। किसी को मालूम है कि हमारा कि अगला वस्तु को कहाँ रखा जाए, 2F1 और अनंत के बीच में, 2F1 और अनंत के बीच में, मतलब कि यहाँ पे। ये हमारा कितना वस्तु हो गया, पाँचवा, और छठा तो है ये लास्ट अनंत पर। देखो तो वस्तु के जगह रखे हैं, 6 जगह। जब वस्तु को 6 जगह रखे हैं तो प्रतिबिंब के जगह बनेगा, 6 जगह, है कि नहीं है। जितना हम लोग रखे हैं उतना ही ना मिलेगा जी। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, समझ में आया। तुम लोग बताओ, किसी एक लेखन से पूछते हैं, बताओ पहला स्थिति क्या हो सकता है वस्तु का, पहला स्थिति क्या हो सकता है, मतलब कि सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखते हैं, सबसे पहले प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। प्रकाशीय केंद्र देखो पहले क्या लिखें कि प्रकाशीय केंद्र मतलब कि O, ठीक है, और कितना किसके बीच में, लेकिन F1 के बीच में। कोई दिक्कत? चलो अब क्या हो सकता है से बताओ। अब क्या हो सकता है कि F1 के, F1 पर, किस पर, F1 पर। उसके बाद क्या हो सकता है, जब इधर से चल रहे हैं तो इधर ही से नाम बताना। क्या हो सकता है, F1 और 2F1 के बीच में, मतलब सबसे पहले F1 और 2F1 के बीच में। कोई दिक्कत? अब क्या हो सकता है, अरे बाबू देखो ये सबसे पहले फिजिक्स पढ़ रहे हो ना मत करो हल्ला, ना तो तोनी की नागरिकता ख़त्म कर देंगे। शांत से देखो, शांत से पढ़ो, ठीक है, ना तो हमार गर्म हुआ ना तो तोनी की ठंडा कर देंगे हम। देखो F1 और 2F1 के बीच में एक लेंस को तुम लोग अपन दिमाग में एकदम इमेजिन कर लो कि कहाँ पे पहले कौची रहता है, फिर उसके बाद कौची, एकदम सोच लो। कैसे तो कोई सीरियल देखती है तो एकदम सोच लेती है कि अगला बार क्या होने वाला है, उस तरह से। तो नहीं अपन अपन घर, अपन अपन रूम में, अपने अपने रूम में कोई भी सामान कहीं पे रखा रहता ना, कोई सबके कोई पर्सनल रूम है, हमारे को पर्सनल रूम है, सबके पर्सनल रूम है। अगर तुमसे हम पूछे कि बताओ तुम्हारा कॉपी किताब कहाँ रखा रहता है, अनवरिया में, दिरखावा पर, वो में चूहा घोंसा है, ऐसी जगह पर है कि नहीं है। वो एकदम है कि तोने के दिमाग में छपल है। अगर तोने के बताओ कि अब आंख बंद करके बोले कि लो धरो, जाओ पर रूम में किताब लेके आओ,
एक एक लेकर ले आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कहाँ पे रखल है। किताबा की चौड़ाई देख के बता देंगे, है कि नहीं है, चौड़ाई और मोटाई देख के बता देंगे। खाली पढ़े वाला लेकिन नहीं तो कोई आधा किलो किताब लेके आवो, हाँ आधा किलो है ना, हो चला आया सुन में। तो लेंस को एकदम देखो, इस लेंस को एकदम दिमाग में फिट कर लो, कहाँ पे क्या रहता है एकदम फिट कर लो। एक लिए लेंस, प्रधान अक्ष डाल दिए, ओ डाल दिए, फिर उसके बाद इधर डालें फोकस, उसके बाद क्या डालें 2f1, उसके बाद अनंत। सबसे पहला स्थिति क्या हो सकता है, ओ और f1 के बीच में, फिर f1 पर। अब बताओ f1 और 2f1 के बीच में, फिर 2f1 पर। अब क्या हो सकता है 2f1 और अनंत के बीच में। अब क्या हो सकता है अनंत पर। हम देखे गए हैं, लेकिन सब बताएं ना, वही बात है। अरे हम पढ़ाए हैं, हम भी पढ़े हैं। एक समय था जब हम भी पढ़ते थे, लेकिन हमको इसे नहीं बतावल गया था। देखो किताब में लिखल होगा ये सब, आया सुन में। किताब में पता नहीं ना लग रहा है, तो जानते हो कहाँ हम पढ़े थे। हमको बोर्ड पर ऐसे ही 4 गो मतलब कि बोले थे, बाबू एगो पेज में निकालो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, आप फिर ऊपर लिखो, एगो लिखो कि वस्तु, साइज, बनावट, स्थिति सब लिखो। अच्छा पढ़ो, अकल याद करके लेके आना, परसों भुला जाना। ऐसी दल है ना दिल, ऐसी हम पढ़े थे। अरे समझ सकते हैं बाबू। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तुम लोग सोचो, तुम लोग खुद कोई कह देवे कि बताओ लेकिन कि यहाँ पे वस्तु रखें, तो तुम बोलना कि तुम बैठो, कॉपी दो, कलम दो, क्या कि अपन को भी बर्बाद नहीं करेंगे, हम पार के दिखा देते कहाँ पे बनता है। ई लेवल के कॉन्फिडेंस एकदम रखना चाहिए, फिर है कि नहीं है। जो लेकिन पार पार के सीख जाएगा ना, वो एग्ज़ाम तक ना भुलाएगा, और एग्ज़ाम के बाद भी नहीं, क्योंकि हमने के 12th में फिर पढ़ना है ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स में फिर पढ़ना है ऐसा में। चलो देखो ये अब सबके याद हो गया। खड़े सिमरन, आई से स्टैंड अप। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम बताओ कि सबसे पहला स्थिति वस्तु का कहाँ हो सकता है। दूसरा स्थिति फिर गलत, F1 पर। तीसरा स्थिति बीच में। चौथा स्थिति, पांचवा स्थिति, छठा स्थिति। कोई दिक्कत, बैठो। सबके समझ में आ गया। अब किससे पूछा जाए, खड़ी हो मन, बताओ कि पहला स्थिति कहाँ हो सकता है वस्तु का। तुम 10वां पढ़ रहा है, 9वां पढ़ रही है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर साहब। ओ से परे, ये भी अच्छा है, इसको भी कह सकते हैं कि ओ से परे मतलब ओ से पीछे, या इसे और क्या कह सकते हैं बताओ, और क्या बोल सकते हैं इसको। बीच में, बहुत अच्छी बात है। दूसरा स्थिति F1 पर। तीसरा स्थिति F1 के बीच में। बीच हम बोलेंगे, हर बार बीच हमरे बोले पड़ रहा है जी। आगे बोलो, ठीक है। पांचवा स्थिति, हाँ हाँ पहुँचल है एकदम। 2F1 और अनंत के बीच में। छठा स्थिति अनंत पर। देखो आज की क्लास हमको लगता है कि 1.5 घंटा चलेगा। अब किसी को दिक्कत है, स्कूल जाना है तो लेंस छोड़ देना। लेंस अगर छूट गया ना तो समझो कि अपवर्तन चैप्टर ख़त्म, तुम्हारा बर्बाद हो गया लेंस। और लेंस में भी यही होता है, आए सुन में। चलो देखो सब याद हो गया। हम बोलते हैं, तुम लोग बताना। पहला स्थिति होगा O और F1 के बीच में। दूसरा होगा F1 पर। तीसरा क्या होगा लेकिन F1 और 2F1 के बीच में। चौथा स्थिति 2F1। पांचवा स्थिति 2F1 और अनंत के बीच में। छठा स्थिति अनंत पर। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, इसको। लेकिन अब थोड़ा सा संबंध मतलब कि रिलेशन, आए सुन में,
थोड़ा सा स्थापित करते हैं बाबू। अगर हम किसी भी वस्तु को लेंस के अगर फोकस पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, फोकस पर, मतलब कि F1 पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दर्पण में याद करो कि फोकस पर रखते थे तो कहाँ बनता था, अनंत पर। बस यही वही है, यहाँ पे वही है। अगर किसी वस्तु को जाएगा, कर लेगा, पढ़ लेगा, जाओ तो जाओ 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 कर लेना अमन, ठीक ना। तुम भी जाएगी 9 बजे, काहे तुम भी जाएगी, आओ कौन जाएगी। आज है मत जाओ, कल चल जाना। तुम जाना तो हमारा कुछ कहाँ जाना है, ठीक है पिटा लेना। देखो ये सबसे पहले ध्यान दो, अगर किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं, कहाँ रखेंगे, अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, शांत रहो। अगर किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे। अब देखो, अब एक और है कि अगर किसी वस्तु को 2F1 पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, 2F1, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2। 2F2। अगर हम वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कोई दिक्कत। चलो मधु तुम बताओ, स्वाति ए बतियाए वो लड़की खड़ी हो। किसी वस्तु को अगर हम 2F2 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। भारी बेइज्जती करेंगे आज तो दोनों के, देखो खलना बताओ तो नहीं, लो ना चलना घर है। तुम हम बता रहे, तुम वहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इससे पूछ रहे, बताओ तुम पहले। ए लड़की बंद करो किताब, तुमको मालूम है ना। बहुत अच्छा, तुम हो गया बतियाल। चलो बताओ कि 2F1 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा सुनीता, बीच में। अगर इस पर हम वस्तु रखते हैं तो ओने कन्हू बनेगा, मतलब कि बीच में ना। ठीक है तुम बताओ, यहाँ पे लिखे थे हम, अभी लिखे भी थे। अगर 2F1 पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताओ तो, कौन बता सकती हो, बोलो। 2F2 पर। ये सब देख रही थी तो अरे बतियाना तो बाहर जाकर बतियाओ ना, अगला तुम्हें डिस्टर्ब काला कर रही है। छुट्टी दे दे छुट्टी, तो फिर जाओ बाहर जाकर बतियाओ आराम से। या स्कूल जाना है, स्कूल में थरिया में भर थरिया खाना है, पढ़िया नहीं लौक रहा है लेकिन जाना कि हमारा स्कूल जाना है। ख़त्म हो जाएगा तो फिर तुम्हारा दोबारा हम तो के लिए पढ़ाएंगे, तो नहीं कहूँ कि मतलब प्रधानमंत्री है। बैठो, पढ़े लगी तो ना तो खाली यहाँ दिखावे लगी। चलो देखो इधर, ए ध्यान समझो। अगर किसी वस्तु को हम 2F1 के बीच 2F1 पर रखते हैं, कहाँ 2F1, तो इधर बनेगा कहाँ 2F2 पर, 2F2 पर। कोई दिक्कत। अब तो के दिमाग में चलेगा तो यहाँ रखे हैं तो यहाँ बना है, ठीक है, तो यहाँ रखें तो यहाँ काहे नहीं बना, क्योंकि इसको हम देखो दर्पण में पढ़े थे, अगर C पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, CA पर बनता है। और ये भी एक प्रकार की C है कि नहीं है, C है। जब EC है तो ये भी क्या है, C है। जब C पर रखेंगे तो C पर, उसी तरह से 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर बनेगा। और इसको हम फोकस बोलते हैं। और दर्पण में अगर फोकस पर रखते तो कहाँ बनता था, अनंत पे, तो यहाँ भी अनंत पे। अगर किसी वस्तु को अनंत पे रखें, लेकिन अब बता सकते हो, कौन कौन बता सकते हो, किसी वस्तु को अनंत पे रखें तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। इतना मालूम है ना। चलो कहाँ बनेगा, फोकस पर। 3 चीज़ यहाँ से याद रख लो, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। तुम बताओ, अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखते तो कहाँ बनेगा, कौची F, फोकस पर। ऐसे बोलो ना, तो F यहाँ पे दो को है, F से 4 को होता है, 2F1 है, 2F2 है, 2F2 है, F1 है, पूरा नाम बोलो। चलो बताओ पवन, किसी वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हो तो उसका प्रतिबिंब कितना ही बनेगा, फोकस ही।
ठीक है, किसी वस्तु को फोकस पर रखे हैं तब अनंत पे। चलो बताओ तुम, एरिया किसी वस्तु को अगर हम 2f2 पर रखे हैं तो कहाँ पे बनेगा? नहीं बाबू, 2f2 पर रखे हैं तो 2f1 पर बनेगा। क्या है कि लेंस है, कन्हू से आ सकता है, जब इधर रखेंगे तो इधर बनेगा। अब ऐसे को वैसे बना देगा तो नहीं, ज़िंदगी में कभी पॉसिबल है नहीं। इसलिए अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ बनेगा, अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ बनेगा। 3 को याद हो गया ये वाला? अगर ये तीनों याद है तो लेंस समझ में आ गया, तो नहीं कि लेंस में सब कुछ समझ में आ गया। अगर ये तीनों याद हो गया तो सब कुछ समझ में आ गया। बस ये 3 को याद कर लो। याद हो गया साहिन? तीनों बताओ कि अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अगर फोकस पर रखेंगे तो 2f2 पर रखेंगे तो 2f1। बहुत अच्छी बात है, तुमको याद हो गया? तुमको राज तीनों ये शब्द कही थे, देख लेगा। चलो बताओ चुन्नू, किसी वस्तु को अगर हम 2f1 पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर रखे तो, और फोकस पर रखे तो अनंत पे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब तुम लोग को हम दिखाना चाहते हैं एक चीज़ समझना, लेकिन लगता है ख़त्म हो गया वो, किलो के भाव से बिक गया। हाँ ये क्या है, लेकिन देखो छोड़ो, डायरेक्ट पहला स्थिति समझा दे तुम लोग को। सबसे पहले देखो, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ रखेंगे। बताओ सबसे पहले कहाँ? ये दर्पण ना है जी, लेंस ना हम पढ़ा रहे हैं जी। का हमारो दिमाग काम कर रहा है, सब तो नहीं भुलवा देगा हमारा पढ़ैया जी। हाँ हमरो तो नहीं भुलवा देगा पढ़ैया जी, हम याद करके आए हैं से। देखो सबसे पहले वस्तु को हम लोग O और F1 के बीच में, मतलब कि पहला स्थिति लिखो। लेकिन सबसे पहला स्थिति क्या हो सकता है? सबसे पहला स्थिति होगा लेकिन कि जब वस्तु को क्या लिखेंगे? जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं बताओ? मतलब प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। और इसको कौची सूचित करते हैं? ओ से। कौची से? ओ से। जब किसी वस्तु को प्रकाशीय केंद्र मतलब ओ पर, ओ और मुख्य फोकस क्या होगा? लेकिन मुख्य फोकस या फोकस भी कह लो, मुख्य फोकस जिसे क्या सूचित करते हैं? F1 के बीच में रखते हैं तो क्या होता है? जब किसी वस्तु को, देखो वही बतिया के हम बड़ा लिख दिए हैं। जब किसी वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं? लेकिन प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलो ध्यान समझो कि कहाँ बनने वाला है। देखो एक हम लेंस पारते हैं, यहाँ लेंस के आकार दिले है जी, कैसन पर आता है? हाँ देखो, लेकिन एकदम एक्यूरेट लेंस है, इसको कोई नहीं गलत कह सकता है कि नहीं है? कलरवा चेंज कर दें। ठीक है, ब्लैक चल जाएगा, ब्लैक ही चल जाएगा जी। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? लेकिन बताओ, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष बोलते हैं। अच्छा तुम लोग इसको भी बता सकते हो कि यहाँ पे काल्पनिक रेखा डालते हैं, इस टाइप का है कि नहीं है? यहाँ पे इसे डाल दिए। यहाँ पे क्या होता है? लेकिन प्रकाशीय केंद्र मतलब कि ओ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता बताओ? F1 होगा बाबू, F1। कहाँ? F1। यहाँ पे क्या होता है? 2 F2 होगा। क्या होगा? F2। बताओ कि यहाँ पे क्या होता है? 2F1। यहाँ पे क्या होगा? तो इधर से अनंत होगा। देखो यहाँ क्या हो गया? 2F2 और इसको हम लोग अनंत हो गया, अनंत। यहाँ तक सब कोई कर लोगे? यहाँ तक एक लेंस लेना है, वो भी उत्तल लेंस ले करके क्या करना है कि एक सीधी रेखा बीच में होबे करता है, वो बनाना है, प्रधान अक्ष बनाना है और फोकस, मुख्य फोकस दर्शाएं लोगे।
यहाँ तक हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है कि जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र, कहाँ प्रकाशीय केंद्र मतलब कि O और मुख्य फोकस मतलब कि इसके बीच में, तो इसके बीच में कहीं पे इसका यहाँ पे एक वस्तु लेते हैं। ले लिए वस्तु, चलो वस्तु ले लिए तो थोड़ा सा वस्तु क्या करते हैं, छोटा नहीं नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा है ना, अब देखो तो हम जानते हैं कि इसका ऐसे जाएगा, इसे जाएगा ना इसे। अब देखो अब यहाँ से अनेक प्रकार के किरण जाते हैं, अनंत किरण जाता है, तो हमको एक किरण लेना है जो प्रधान अक्ष के समानांतर गया है। हम पहले ही किरण आरेख पढ़ाए हैं ना, और किरण आरेख में बताए हैं कि जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से। कहाँ से, फोकस से, मतलब कि यहाँ से इसे चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको एक और किरण लेना पड़ता है, और वो किरण हमेशा, अच्छा तुम लोग बताओ कि लेंस में ऐसा कौन सा स्थिति है जहाँ से किरण मुड़ती नहीं है? कहाँ से? ओ से डालते हैं तो मुड़ती नहीं है, मतलब यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से इसे डालें तो मुड़ेगा नहीं। देखो तो इस ज़िंदगी में कहीं जाके कटेगा, उधर नहीं कटेगा। तो कटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर से मिलाते हैं काल्पनिक रूप से। कहाँ से? काल्पनिक रूप से इसको भी इसे मिलाते हैं, लेकिन देखना टेढ़ लांगर तो नहीं स्केल से पारना। देखो तो ये हो ना हो यहाँ पे आकर के मिला है कि नहीं मिला है? मिल गया है, यहाँ पे मिला है। अच्छा वास्तव में मिला है कि काल्पनिक रूप से? काल्पनिक रूप से मिला है। जब काल्पनिक रूप से मिला है तो क्या इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। चलो बताओ इसका कहाँ बना? यहाँ पे बना है, नाम नहीं दिया था इसका, ये तुम्हारे ऊपर है कहाँ बनेगा, इसका नामकरण नहीं है। बस यही होता है कि जहाँ वस्तु है वही साइड प्रतिबिंब भी बना है, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बना है। तो इसका नाम रख दो, लेकिन वस्तु के ए बी क्या होगा? ए बी, और इसका नाम रख देते हैं ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। पहला स्थिति में हम प्रतिबिंब निकाल लिए, पहला स्थिति में प्रतिबिंब को क्या करें, लेकिन निकाल लिए हैं। निकल सकता है पहला, क्या करना है लेकिन कि फोकस ओ और एफ के बीच में वस्तु रखना है। ए भी रख दिए, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण गया जो फोकस से चला गया, और ओ पर डालें जो सीधे निकल गया। अब क्या किया कि हम लोग इसको पीछे मिलाए हैं, क्योंकि आगे कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि आगे जा कर के क्या हो गया, समानांतर हो गया। और हम बताएं कि समानांतर किरणें कभी भी नहीं मिलेगा, फैलती चल जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। आए सुन में, चलो तो इसको अगर उधर नहीं मिलेगा तो हम इधर तो मिला सकते हैं। तो इधर क्या कि काल्पनिक रूप से इसको मिला दिए हैं। चलो अब तुमसे पूछते हैं कि बताओ कि किसी लेंस में, नहीं उत्तल लेंस में, अगर वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और ओ फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा? बहुत नहीं, सिर्फ बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? बड़ा। छोटा बना कि बड़ा? बड़ा। उल्टा बना कि सीधा? अरे ये सीधा है कि नहीं है जी? सीधा। मान के चलो कि ज़मीन है, एक पर कोई आदमी खड़ी है तो सीधे ना खड़ी है, और नहीं सीधा मुड़िया कर लो तो क्या हो गया? उल्टी हो गया। तो बताओ कि वस्तु छोटा कि बड़ा? बड़ा। काल्पनिक की वास्तविक? काल्पनिक। काल्पनिक की वास्तविक। सीधा कि उल्टा? सीधा। बताओ दिशा किधर बना है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो सकता है? जहाँ वस्तु के पीछे, जहाँ पे वस्तु है उसी जगह पे क्या बना है? बना है। देखो पहला क्लियर हो गया सब, उसमें सब क्लियर हो गया। कितना आसान है कि नहीं है? फिगर समझ लो, सब कुछ आसान है। अब देखो ये अगर इसको लिखना चाहेंगे लेकिन तो क्या लिख सकते हैं बताओ तो? प्रतिबिंब कहाँ बना है? इधर लिख दे का हम लोग, तुम लोग लिख लेना इसके नीचे, ठीक है? प्रतिबिंब ऐसे पारना और उसके नीचे इसको लिखना है। चलो बताओ कि प्रतिबिंब कहाँ बना, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो वस्तु से पीछे, वस्तु से पीछे। बताओ छोटा कि बड़ा? लेकिन बड़ा बना है। कैसे बना है? बड़ा। बताओ सीधा कि उल्टा? सीधा बना। कैसे बना?
सीधा बना। बताओ कि काल्पनिक की वास्तविक, काल्पनिक कटानों से बना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? काल्पनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्पनिक। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? काल्पनिक। यही 4 पॉइंट है बस। पहला स्थिति के लिए 4 पॉइंट, और टोटल क्या गो स्थिति है? 6 गो। 6 का 24 पॉइंट निकलेगा। अगर ऐसे पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा, ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेगा, लेकिन अगर रटोगे तो ज़िंदगी में कभी भी याद नहीं होगा। रट के मर जाओ लेकिन याद नहीं होगा। अगर मुश्किल से तुमने दिन दूनी रात चौगनी करके पढ़ भी लिया तो हो जाएगा, लेकिन वही जल्दी भुला जाओगे, है कि नहीं? इस तरह से अगर कोई कहे कि बताओ बाबू कि अगर हम उत्तल लेंस में, हाँ कर लो, यही करो, देख रहा तो तुम ऐसे करेगा? आओ कहता का तुमको कहें हम, छोड़ो ना ना, देख रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं बाबू इसे करे के। चलो देखो इधर, सबसे पहले समझो कि अगर हम लेंस में, उत्तल लेंस में वस्तु को O और F के बीच में रखें तो उसका प्रतिबिंब का साइज बड़ा कि छोटा? बड़ा। उल्टा कि सीधा? सीधा। वास्तविक काल्पनिक? काल्पनिक। किधर बनेगा? वस्तु से पीछे। कोई दिक्कत है? पहला स्थिति समझ में आ गया? चलो अब दूसरा स्थिति देखें। दूसरा स्थिति में क्या है लेकिन? F पर। कहाँ बनेगा? F पर। तो स्थिति दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा स्थिति में क्या है? दूसरा स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि जब वस्तु को कहाँ पे रखें लेकिन? फोकस पर। फोकस मतलब कि F1 फोकस पर रखते हैं। चलो देखो, अब तुम लोग समझो ध्यान से। हर बार वही पारना है, हर बार जो हम पारते थे वही पारना है इस बार भी, इसलिए ध्यान से समझो एकदम, ठीक है? ये क्या है लेकिन बताओ? उत्तल लेंस है, यहाँ से हमारा एक किरण जाएगा प्रधान अक्ष से। ये कुछ हो गया बताओ तो? प्रधान अक्ष है, ये समानांतर नहीं बल्कि प्रधान अक्ष है, ये है। समानांतर तो किरण लेंगे। यहाँ पे देखो ई क्या है तो बताओ? काल्पनिक रेखा है। यहाँ पे क्या है बाबू बताओ? O है। यहाँ पे क्या होता है? F1 होता है। यहाँ पे क्या होता है? 2F1 होता है। इधर गते गते क्या होता है लेकिन? अनंत होता है। उस देखो यहाँ पे क्या होगा? F2 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2F2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो देखो, इसे काल्पनिक रूप से मिला, क्या हो गया? अनंत। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। यहाँ तक सब कोई पार लोगे? अरे 5 बार अभी पारेंगे, सीख जाओगे, है कि नहीं है? 5 और पारेंगे, सब सीख जाओगे। देखो, किसी वस्तु को, कौन बजा रही है इसे? देखो, तुमको समझ में आ रहा है? समझो ध्यान से बाबू, नहीं पढ़ेगा तो बड़ी दिक्कत है आगे चल के। शादियों ब्याह कोई नहीं करता है अब के ज़माना में। समझ में आया? सही बता रहे हैं, अनपढ़ लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखल के तने सही मिलता है। आदमी है हो। देखो ये, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे लेकिन? फोकस पर, F1 पर। देखो F1 इसलिए लिखे हैं कि फोकस के गो हमारे पास 2 गो है, इधर भी और इधर भी। कहीं भी रखो सेम बनेगा। सुन में, चलो इधर रखते हैं। यहाँ से हम लोग क्या रखें लेकिन? वस्तु को F2 पर रखेंगे तो इधर से हमको इधर कटेगा। इसमें क्या बड़ी बात है कि नहीं है? बतिया बराबर है। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। कोई दिक्कत? तुम रख के बना लेना। यहाँ पे वस्तु रखेंगे, यहाँ से इसे आएगा, यहाँ से इसे फोकस से नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसे ये आ गया। ये कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। प्रतिबिंब इधर अनंत पे बन गया। लेकिन इधर पर तुम लोग को नहीं होता है कि एक तो अच्छा तरह से देखे ना, तो इधर से सही लगता है देखने में, लेकिन उधर से देखने में सही नहीं लगता है, सीधा पड़ता है देखने में। मीटर जी है पूरा जी। चलो अब हम लोग क्या किए कि फोकस पर रखे हैं, तो यहाँ से इसके प्रधान अक्ष के समानांतर किरण एगो जाती है, गई ना? बताओ कि प्रधान अक्ष के समानांतर जब किरण जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से?
फोकस से, कहाँ से? फोकस से होकर के जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अब दूसरा किरण कहाँ से लेता है लेकिन? प्रकाशीय केंद्र से। तो यहाँ से एक किरण हम लोग इसे लेते हैं सीधे। चलो देखो क्या है लेकिन कि यहाँ ये टेढ़ा लागण पर आ रहा है जी। सीधा पारने के लिए हमको इसका उपयोग करना पड़ेगा, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ से सही सीधा देखो, अगर हमारे पास बड़का को बोर्ड रहता तो फ्यूचर में नहीं बल्कि अभी ये जाते 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 एक देखो तो यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि अनंत पे जा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तुम लोग देखो क्या इस समानांतर तो कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों में दूरी क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। यहाँ पे देखो कितना मोटा है, ये गते 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 सिकुड़ रहा है ना जी, मतलब कि घट रहा है। तो ये अनंत पचाव क्या हो जाएगा कि कट जाएगा। मतलब कि अगर हम किसी वस्तु को फोकस पर मतलब कि F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है लेकिन? अनंत पर बनता है। कैसे बना दिखा ना? कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। बताओ ए बी हमारा कोई वस्तु है, ठीक है, और ए डैश बी डैश क्या बनेगा? हमारा कोई प्रतिबिंब बनेगा जो अनंत पे। कोई दिक्कत? अब बताओ कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा लेकिन? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ? जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है? तो अनंत पे, अनंत पर बनेगा। बताओ अब तुम ही लोग बताओ, छोटा है कि बड़ा है वस्तु से? का तो बहुत छोटा है। पहले सोच लो उसके बाद बोलना, ठीक है? तुम्हारा बड़ी बार ऐसे मिस्टेक होता है, बोलती कुछ और हो समझती कुछ और हो, है कि नहीं? पहले सोच लो क्या बोलना है, ठीक है? अब बताओ इससे ये बड़ा है कि बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है। अभी तक हमको पता नहीं कहाँ कटेगा जाके, केकरा ही जाकर के उन्हें समझ रहे हैं तो नहीं। चलो क्या बनेगा लेकिन? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा बताओ ये सीधा बना है कि उल्टा? अरे बाबू ऊपर दिया मुड़ी करके रहेंगे तो सीधा, और नीचे दिया क्या तो उल्टा। ये नीचे बना कि ना बना है? तो क्या बना है? उल्टा। क्या बना? उल्टा। जब उल्टा बना है तो वास्तविक होगा काल्पनिक? वास्तविक, क्योंकि हमने के साथ वास्तव में उल्टे होता है सब कुछ, है कि सोचते हैं कि बिहार टॉप कर जाएंगे, टॉप तो करते हैं लेकिन नीचे से, उसे वास्तविक है कि नहीं? कौन लेकर नहीं सोचता है कि अगले साल अखबार में हमारे फोटो आएगा, साथे माला पहन लेंगे हम, ओकरा पर अगरबत्ती जलित रहेगा। चलो देखो क्या होगा लेकिन? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? ये हमारा क्या हमारा स्थिति था। दूसरा, जब वस्तु को कहाँ रखें? फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। उल्टा कि छोटा? उल्टा ही बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक कि काल्पनिक? वास्तविक। 4 पॉइंट इसमें मिला ना, 4 पॉइंट उसमें था। करे दो ना यार, वो किताबी भाषा पढ़ना है, फिर तो वही बतिया हो जाएगा, समझना तो नहीं। किताबी भाषा काहे पढ़ेगा? कहो तो छपवा देते हैं सब वही बिल्ली। जाना है जाओ, जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता है जी। सबके छीन लिए, सबके उठावा के, नहीं नहीं सबके बिहार टॉप करवा देंगे। और किसी को जाना तो अभी चल जाओ, फिर बिना पॉइंट ख़त्म होले टॉपिक ख़त्म छुट्टी नहीं मिलेगा, बता रहे पहले। क्या कि लेंस है और ई पढ़ना इतना ज़रूरी है ना जितना तुम सोच नहीं सकते हो। अगर जाना है तो जाओ, जिसको जाना है जाओ, लेकिन हाँ परसों सुनेंगे, आज जो नहीं सुनाया उसको डबल चार्ज मिलेगा। जाना है जिसको जाओ, और नहीं तब तुम सोचो। सुनेंगे ना, खाली पढ़ाते चलें। चलो ये कितनों अगर करेंगे तो आधा घंटा चल जाएगा क्लास, जो तो उन्हीं के पास टाइम नहीं है।
चलें, चलो बढ़ते हैं। देखो जिसके जिसके पास मोबाइल मिल सकता है वो जा सकते हो, लेकिन चलो ये ध्यान दो। दूसरा स्थिति समझ में आया। अब तीसरा स्थिति क्या हो सकता है, लेकिन तीसरा स्थिति क्या हो सकता है बताओ। तीसरा स्थिति हम जान सकते हैं कि F1 और 2F1 के बीच में क्या हो सकता है, F1 और 2F1 के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते क्या है देखो। स्थिति नंबर तीसरा, तीसरा स्थिति में क्या हो सकता है, लेकिन जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, लेकिन बताओ जब वस्तु को F1 और कहाँ F1 और 2F1 के बीच में क्या करते हैं, लेकिन रखते हैं। देखो क्या होता है, जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, समझना ध्यान से। ये हमारा क्या है, लेकिन लेंस है। ये हमारा क्या है, प्रधान अक्ष है। और यहाँ पे हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं हर बार, और इस बार भी क्या करेंगे, खींचने वाले हैं। इसको क्या कहते हैं बताओ, प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पे क्या होता है F1, यहाँ पे क्या होता है लेकिन 2F1 डॉट डॉट करके यहाँ क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। यहाँ पे क्या होगा 2F, नहीं सिर्फ F1 होगा, F2 यहाँ पे क्या होगा 2F2। इसको मिटा के गत्ते गत्ते क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अनंत को दर्शा देंगे। यहाँ तक सब कुछ कर लोगे। चलो अब हम प्रतिबिंब को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में, मतलब F1 और 2F1 के बीच में, मतलब कि यहाँ पे रख दिए। तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा ना जी। AB कोई वस्तु रखे हैं, क्या रखे हैं, AB कोई वस्तु है, प्रकाश की किरण से जा रहा है। तो बताओ कि प्रधान अक्ष से समानांतर है। देखो सब में एक ही बात होता है, एक वस्तु लेना है, प्रधान अक्ष से समानांतर जाता है, फिर फोकस से गुजारो, फिर O से गुजारो, निकल गया। हर चीज़ में यही है, पूरा के पूरा वही है। बताओ तो ये कहाँ से जाएगा प्रकाश, फोकस से होकर के गया। कहाँ से, फोकस से। अब हम क्या हाँ लेंगे बताओ, O से। कहाँ से, O से। कोई दिक्कत। अब देखो तो यहाँ से हम लोग इसको लिए हैं। चलो देखो अब यहाँ से इसे ही जा रहा है। यहाँ पे कटा कि नहीं कटा, यहाँ पे कटा। तो इसको सीधा करो। तो अगर हम सीधा करेंगे तो बताओ यहाँ पे मिला कि नहीं मिला। मतलब इसको कह सकते हैं लेकिन कि 2F2 और अनंत के बीच में, 2F2 और अनंत के बीच में। अगर तुम लोग को इसे याद नहीं रहता है तो एक ट्रिक देखो, क्या निकाल रहे हैं, लेकिन F1 और 2F1 के बीच के निकाल रहे हैं ना, निकाल रहे हैं, यहीं के निकाल रहे हैं। तो देखो इतना क्रियाक्रम करने से अच्छा एक ट्रिक देखो, हम लोग F1 पर रखते थे वस्तु तो कहाँ बनता था, अनंत पे। बताएं सबके, F1 पर रखते थे तो अनंत पे, ये हिस्सा है तो दे दो। 2F1 पर रखते थे तो 2F2, देख लो। देखो तो आया अनंत और 2F2 के बीच में, अनंत और 2F2 के बीच में। ऐसे हर एक लेकिन क्या याद हो जाएगा। आज सुन में अगर ऐसे तो नहीं कहते, इसको दिक्कत पड़े जल्दी जल्दी बताना। हम पूछें कि बताओ अनंत अथी क्या पूछे लेकिन कि F1 और 2F1, तो लिख लो कि F1 और 2F1। तो F1 क्या कहाँ बनता है, अनंत पर, और 2F1 के 2F2 पर। लिख लें कॉपी पर, यहाँ से लिख के बता सकते हो कि इसका बनता है कहाँ, अनंत पर, और इसका 2F2 पर। बेस्ट ट्रिक है ये वाला, जल्दी में, और सबके पता नहीं है, बस तो नहीं बता दिए। ठीक है चलो सुना देना कैसे परसों तरसों इसको। हाँ सुन में अन्ना, तो फिर तोहनियों के कोई नहीं बचाएगा। नहीं याद करता उखनी से बेसी तो नहीं पिटाएगा। क्यों, क्योंकि वो सब नहीं पढ़ा तब पिटाया, तो नहीं पढ़ के ही पिटाएगा। आज सुन में लाडली, अच्छी बात है, हमको पता है तुम नहीं पिटाओगी, तो हम मार देंगे। चलो देखो ये, अब देखो ये लेकिन अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेकिन कि आखिरकार ये हमारा जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा,
ध्यान दो, ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ? तो अनंत और 2f2 के बीच में, अनंत और 2f2 के बीच में। इसका मतलब होता है लेकिन कोची बीच में, सुनो कोची बीच में। अगर ऐसे याद हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लास्ट में सबके हम ऐसे बता देंगे। सुन में लास्ट में सबको बता देंगे। अब तुम देखो कि प्रतिबिंब की स्थिति तो हो गया। अब बताओ छोटा बना है कि बड़ा बना है? इससे छोटा है कि इससे बड़ा है? वो बड़ा बना है। क्या बना है? बड़ा बना है। क्या बना लेकिन? बड़ा। उल्टा बना कि सीधा? उल्टा बना है। अब तुम बताओ कि काल्पनिक की वास्तविक? वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक होता है। समझ में आ गया? ये था हमारा क्या स्थिति? तीसरा स्थिति था। समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा स्थिति था। पहला स्थिति यहाँ पे रखे थे लेकिन वस्तु देख लो, प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में। यहाँ पे इधर तो दर्शाए तो थे हम। नहीं होगा इसे, कटेगा तब ना बनेगा। ऊपरे कटा था ना जी, और ऊपरे कटवाए थे ना, लेकिन इसमें खुद से कट गया है। उसमें कटा है खुद से। देखो तो ये का हम सब पार के रख लें अभी तक। देखो तो इसमें कटा है कहीं नो, यहाँ से और फैलते चला जा रहा है। तुम देखो यहाँ से तनिक है, फिर फैलते चला जा रहा है, और ज़िंदगी में एकदम फैलते चला जाएगा इससे एकदम। सुन में ये कभी नहीं, लेकिन हम लोग काल्पनिक रूप से इसको यहाँ कटवाए हैं, यहाँ पे कटवाए हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? 3 गो स्थिति तक हम बताएं, लेकिन तीनों समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तीनों की तीनों याद हो गया? चलो अब चौथा स्थिति में हम कहाँ रखेंगे वस्तु को? देखो चौथा, देखो पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट और चौथा, मतलब कि 2f1 के बीच में। सबसे आसान यही है, सबसे आसान ई वाला है और ई वाला है। सुन में, और एगो इहो अनंतों वाला है जो अनंत पर बन जाता है। ठीक है, खाली 1-2 को बाहर पड़ेगा तो उन्हीं के वो आराम से सीख लोगे, प्रैक्टिस करना घर जाके। अब हम किसी वस्तु को स्थिति नंबर कितना है लेकिन? चौथा स्थिति है। चलो बताओ कि अगर किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं बताओ तो? 2f1 पर, 2f1 पर रखते हैं। तो तुमको बताए थे कि 2f1 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? 2f2 पर, 2f2 पर। अभी हम सिर्फ बताए थे, लेकिन अब साबित भी करेंगे कि बनता है। ये होता है कि साबित करना ज़रूरी है। ऐसे ही कोई बोल के चल जाएगा मान लेंगे हम। अब कहे कि बाबू हम लड़का में नहीं सुने हो जी कि कौआ कान लेके जा रहा है, तो पहले अपन कान ना देखेंगे कि पहले कौआ देखेंगे? चलो देखो समझ में ये क्या है लेकिन? प्रधान अक्ष है। इसके लिए हमको एक काल्पनिक रेखा लेना पड़ता है, काल्पनिक रेखा को लेना पड़ता है। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा बताओ? प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पे क्या होता है लेकिन? F1। यहाँ पे क्या होता है? 2f1। और यहाँ क्या होगा लेकिन? अनंत। अबरी वस्तु कहाँ रख रहे हैं? 2f1 पर रख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है बताओ? F2 होता है। यहाँ पे क्या होता है लेकिन? 2f2 होता है। और इधर क्या हो गया? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। चलो 2 मिनट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अगर वस्तु को O और F1 के बीच में यहाँ रखते हैं, पहला स्थिति है। बताओ वस्तु का आकार छोटा कि बड़ा? बड़ा। सीधा कि उल्टा? सीधा। छोटा कि बड़ा? वास्तविक काल्पनिक? काल्पनिक। कहाँ पे बनता है? वस्तु से पीछे। अब इस पर आओ, अगर फोकस पर रखते हैं तो बताओ कहाँ बनेगा? अनंत पे। छोटा कि बड़ा? छोटा कि बड़ा? बहुत बड़ा। अब बताओ उल्टा कि सीधा? उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा। वास्तविक काल्पनिक? वास्तविक। चलो अब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? F1 और 2f1 के बीच में। यहाँ पे रखे तीसरा स्थिति। बताओ वस्तु का आकार छोटा कि बड़ा? बड़ा। वस्तु का आकार छोटा कि बड़ा? बड़ा। अब तुम बताओ काल्पनिक कि वास्तविक? उल्टा कि सीधा? उल्टा। अगर हम यहाँ पे रखें तो कहाँ पे बनेगा बताओ?
पहले देखो इस पर रखे हैं तो अनंत पर, और इसके तो 2f2 पर, मतलब कि अनंत और 2f2 के बीच में। आया समझ में? याद हो गया सबके? चलो अब कहाँ पे रखेंगे? एक और ट्रिक पता है अच्छा सा, एक एक स्टेप वाला दर्पण में है, इसमें भी मान सकते हैं, दर्पण में भी और उसमें भी। एक स्टेप इधर घसकावो और इधर से एक स्टेप इधर घसकावो। आज सुन में ऐसे होता है। अब तुम सोचो, अब क्या सोचना लेकिन कि देखो आखिरकार इसमें कभी कभी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। तो देखो कब कब बराबर बनता है और कब कब बड़ा बनता है। सोचो यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे बनता है बस बराबर, यहाँ पे क्या बनता है? बराबर बनता है, बराबर। और इधर सब बनता है कैसन? प्रतिबिंब कैसे रहता है? बड़ा। और इधर जो बनेगा सब बनेगा कैसन? छोटा। 2f1 के इधर की ओर सारा प्रतिबिंब बनता है सो बड़ा, और इधर बनता है सो छोटा। क्योंकि देखो इस पर रखे थे हम लोग वस्तु को, तब प्रतिबिंब कैसा बना था? बड़ा बना था। इस पर रखे थे तो बहुत बड़ा बना था, इस पर रखे थे तो बड़ा बना था। लेकिन 2f1 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? 2f2 पर, जो बिल्कुल बराबर होता है। और बराबर के बाद इधर सब क्या हो जाता है? छोटा। याद रहेगा? चलो इस सब पॉइंट के तुम लोग याद रखना, ठीक है? किसी वस्तु को कहाँ रख लेकिन? 2f1 पर। तो यहाँ से हमारा प्रकाश किरण से जा रहा है। कोई दिक्कत? बताओ ये कहाँ से जाएगा? तो फोकस से। कहाँ से? फोकस से होकर के जाता है। अब यहाँ से हम एक किरण लेंगे, लेकिन जब कहाँ से जाता है? 2f1 के। देखो तो कटा जी सही से, देखो तो सही से कटा, कटा ना बिल्कुल एकदम एकरे पर। पहले ही से सब फिक्स रहता है कहाँ कटने वाला है। आज सुन में देखो जितना बड़ा ई है उतना ही बड़ा ई भी लग रहा है। देखो तो नहीं नपवाते हैं। देखो ये वाला एक अथी है ना जी, ये वो देखो तो मुश्किल से एक अथी है, ये है खाली हमारे अथी के स्केल से ना पा रहे हैं, इसलिए मतलब कि दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। उल्टा कि सीधा होगा? उल्टा। वास्तविक की काल्पनिक? छोटा कि बड़ा? बराबर। क्या होगा? बराबर। कहाँ पे बना है? 2f2 पर। अब बताओ कि प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना बताओ तो? 2f2 पर। 2f2 पर। अब बताओ कि काल्पनिक की वास्तविक? वास्तविक। किसने बना है? वास्तविक। उल्टा कि छोटा? उल्टा। क्या बना है? उल्टा। बड़ा कि छोटा? बराबर। कैसे बना? बराबर। अब बताओ ये चारों याद हो गया? इसमें कोई दिक्कत? फिर से लेके चलते हैं। बताओ पहला स्थिति यहाँ पे रखेंगे वस्तु, तो वस्तु का आकार छोटा कि बड़ा? उल्टा कि सीधा? सीधा। कैसन? सीधा। डरा जाते हैं उसे मत करना। ये के डरा गया जी? हम नहीं डरा गए, ये अचानक ऐसे करती है। तब कम से कम बोलती तो है ना, चुप रहना रहती है। बोलने के लिए एनर्जी खपत होता है जो तुम लोग के पास नहीं है। चलो देखो ये कौन मार्क सवेरे से 3 थरिया खा ली है? खाई है? खा के आई है? संडा से आती है, साइकिल चला के आती है, तो उन्हीं से कहते तो मेहनत करती है। और कुछ सुनना चाहते हो? पैदल चलाए में मेहनत है कि साइकिल चलाए में? दौड़ के आता ना तब भल तो उनके मानते हैं हम कि ना भाई दौड़ के आया है, ऐसे से चलता है। अब सिखा देखो ये कुछ मतलब सवेरे सवेरे 4 बजे भोरन से दौड़ता है पुलिस के, तो सब पागल है। तो 4 बजे नहीं आता है, लेकिन तुम देखेगा ना तो उस टाइम ही सब दौड़ता है। अगर तुम दौड़ कर पढ़े आओगे तो दुनिया वाले की नज़र में क्या छवि बनेगा तुम्हारा। अगर तुम बाई चांस कहीं मर भी जाता है तो कहेगा वह ले कोई ना मर लिए हो जो दौड़ के जाली पढ़े। सोचो कितना अच्छा बात है कि नहीं है जी। ऐसा काम कर देखो, या तो तुम नाम कमाओ या नाम को डुबा दो, लेकिन जिसमें करो पूरी तरह से करो। अब नाम बनाना तो इतना नाम बना दो ना, इतना नाम बना दो कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा ना हो पाए। और तुम नाम इतना डुबा दो, इतना डुबा दो कि तुम एक हवलदार के सामने न खड़ा हो पाए। मतलब समझता है कि वो भी तक प्रकार की पुलिस है, हम बड़का डकैत हैं, तो खड़ा रहेंगे तो पकड़ न लेगा। आज समझ, नाम 2 तरह से बनाओ, या तो पूरी तरह से डुबा दो या पूरी तरह से उगा दो। अब तुम्हारे हाथ में क्या है, लेकिन बीच वाला रहना कोई अच्छी बात नहीं है। देखो पहला स्थिति में वस्तु छोटा कि बड़ा? बड़ा। उल्टा कि सीधा? काल्पनिक कि वास्तविक?
काल्पनिक की वास्तविक तो काल्पनिक। कहाँ पे बना है तो वस्तु के पीछे। अब पहला अगर किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। छोटा कि बड़ा? उल्टा कि सीधा? उल्टा। कैसन? उल्टा। वास्तविक काल्पनिक? वास्तविक। चलो अब वस्तु को हम लोग 2f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा से बताओ। सबसे पहले यहाँ से चलेंगे तो अनंत और 2f2 के बीच में। अनंत और 2f2 के बीच में। अब तुम बताओ कि उसका प्रतिबिंब का आकार कैसे? छोटा कि बड़ा? बड़ा। उल्टा कि सीधा? वास्तविक काल्पनिक। किसी वस्तु को कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब वही बने? कहाँ पे रखेंगे तो 2f1 पर रखेंगे तो उधर भी 2f2 पर ही बन जाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? इस स्थिति में कोई दिक्कत है? अब हमारे पास मात्र दो स्थिति और बचल है, एक हमारा ई है और एक हमारा ई है। चलो स्टार्ट करते हैं लेकिन। अब क्या हमारा पचमा स्थिति क्या हो गया? पचमा स्थिति मतलब कि बताओ लेकिन क्या हो सकता है कि जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं बताओ? जब वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच में। 2f1 और अनंत के बीच में एकरा कोई घोलटुआ 8 मत कर देना जी। घोलटुआ 8 समझ आता है किसी को, लेकिन खड़ा है तो घोलट के रोवे लगता है। उसी तरह से ये 8 तो है ही खड़ी, इसको सुता देंगे तो घोलटुआ ना हो जाएगा। चलो ये ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या उठाएंगे हम लोग? हाँ स्मार्ट कॉपी ले लो ना तो नहीं जी, हम तो मना रहे हैं कहीं ना लेता है तो नहीं। चलो देखो ये क्या है हमारा तो प्रधान अक्ष है। लेंस। अच्छा 1 मिनट तुम बताओ बाबू ये कौन सा लेंस है? उत्तर लेंस। हमको बड़ी डर लग रहा था करना का बताएगा जी। पूरा रामायण खत्म हो गया, सीता जी कहाँ गई पता नहीं चला। तो अच्छा बात ना है। चलो अब क्या हो सकता है यहाँ पे लेकिन तुम लोग देखो एक काल्पनिक रेखा लेंगे हमेशा। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? वो रहेगा। कौन दर्शा सकते हो पूरा के? आओ दर्शाओ ना। चलो आओ कौन दर्शा सकता है इधर? रोशन नहीं, ऑन द बोर्ड दर्शा के दिखाओ। कहाँ पे? f1 दर्शाना है, बस तुमको नाम लिखना है। दर्शाएंगे हम ही तो पहले से कहाँ थी? चलो कहाँ पे क्या क्या होता है तुम अगर हाथ देखते हैं कि काट सकता है कि नहीं? पूरा काट दोगी ना? बोर्ड बचा के रखना है जी। हाँ ताऊ का तेज तो ये है, आज भी बोलते हैं और ज़िंदगी भर बोलेंगे। चलो अब दर्शा सकते हो का? देखो अनंत पारो जैसे से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना खुशी की बात है, तुम लोग खुद से बना लोगे, है कि नहीं है? हम देखेंगे चाहेंगे कि तुम लोग टोटल स्थिति जो है ना खुद से बनाने का प्रयास करना। अब तो कोई लेकिन क्या स्कूल जाना है? नहीं ना। अब पारा पारी सब आराम से सीख रहो एकदम। कल तो नहीं कैसे सीख जाओ ना जी, फिर तो अखनी के हम सिखा ही देंगे। बस ठीक है कोई दिक्कत नहीं रहने तो नहीं। देखो जब प्रधान अक्ष से समानांतर आया है तो कैसे जाएगा? चलो लड़कों ने बता दिया जी। और लंबा कर दो। हाँ चलो रहने दो। अब दूसरा क्या लेंगे हम लोग? कहाँ से लेंगे? हाँ तो वो से लेंगे तो कहाँ से? हाँ एकदम हाँ लेके आओ ना करते तो नहीं अपन स्केल से पारना है सब लेकिन। ठीक है नहीं कटा, बाबू से नहीं कटा। बड़ा नहीं कर सकते हैं, लाओ। चलो एकरा के बाद हम काट देते हैं छोटा मोटा करके। बैठो रोशन। चलो देखो बेचारा से कटा नहीं, बस घरे काट लेना ठीक ना? चिलोही है ना घरे? मारना एक चिलोही कट जाए पूरा। देखो ए समझो ध्यान से। यहाँ से चलेगा ना? यहाँ से लिया
कट गया ना? अरे कैसूँ काटना, स्केल से काटना है। कटा कि नहीं कटा? कट गया। हम काटे कलम से, कलम के पावर है जो अच्छा अच्छा काट देता है। ये तो कितना तो इथी है। देखो तुम लोग बस महज स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करना, तब एक्यूरेट कटेगा। ठीक है, हम बस पढ़ाना बताना चाहते हैं। अब देखो लेकिन कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब ये कहाँ बना है? सबसे पहले देखो बाबू, हम क्या निकाले कि 2F1 और अनंत के बीच में रखें वस्तु को। तो 2F1 बताए थे, अगर 2F1 पर है तो कहाँ बनेगा? 2F2 पर। 2F2 पर अनंत पर है तो कहाँ बनेगा? फोकस, मतलब कि F2 पर। देखो तो वहीं होगा, है कि नहीं है? आए? अरे पीछे में है जी। तुम लोग सही से पारोगे ना तो बीच में पर आ जाएगा। ठीक है ना? देखो हमारा यहाँ बना है, बताओ कहाँ बना? तो 2F2 और F2 के बीच में। कोई दिक्कत? अब बताओ तो यहाँ पे क्या हो सकता है? लेकिन प्रतिबिंब का आकार छोटा कि बड़ा? बताए थे कि बस यहाँ तक बराबर होता है, और उसके बाद जितना इधर बनता है सब क्या बनता है? छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा। यहाँ क्या बना लेकिन? छोटा। वास्तविक बना काल्पनिक? वास्तविक क्या बना? वास्तविक बना है। बताओ उल्टा बना कि सीधा? उल्टा बना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 4 स्थिति इसमें भी निकला है, 4 पॉइंट इसमें निकला है। चारों याद हो गया? चारों के चारों क्लियर हो गया? चलो अब क्या हो सकता है? लेकिन अब हम लोग ले सकते हैं अनंत पर। लास्ट हमारा अनंत पर। चलो देखो 5वां स्थिति मतलब कि छठा, जब वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग? स्थिति नंबर छठा, जब वस्तु हाँ देख रहे हैं बाबू, वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग? बताओ। अनंत पर। क्या रख रहे हैं? अनंत पर। ठीक है, वस्तु कहाँ रखे? अनंत पर। तो हमको हर साल की भांति इस साल भी एक लेना पड़ेगा। कौची? उत्तल लेंस लेंगे। क्या लेंगे? उत्तल लेंस। अब तुम लोग बता सकते हो कि यहाँ से हमारा जाता है, क्या है ये? प्रधान अक्ष। यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा लेंगे, है ना? अब बताओ यहाँ पे क्या होता है? तो लो, अब कौन दर्शा सकता है पूरा? एक गो सुनीता दर्शावो। कलमिया के बीच में पकड़ो। कुछ अवतल में यहाँ से खत्म हो जाएगा। 5 मिनट अवतल में। सोचो कि इससे कितना ऑब्जेक्टिव आ सकता है बाबू। 24 क्वेश्चन यहाँ से बना है, 24 ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकला है। बांदर जाने आदि के सवाल। बांदर जाने अदरक या आदि अलग होता है जी। फिर हाथी और एलिफेंट अलग होता है। अनंत पे लो मैया, लो ना अनंत पे लो। काहे बोल रहा है तो नहीं? यहाँ गलती करने वाले के लिए कोई शिकायत नहीं है, ना पढ़े वाले के लिए है बस। और इसमें जो है ना थोड़ा सा चेंजिंग होता है कि इसमें यहाँ से किरण नहीं लिया जाता है, बस इसी के समानांतर किरण आता है जो यहाँ से कट जाता है और यहीं पे ही बन जाता है। आए सुन में लाओ, इसको थोड़ा सा अच्छा से दर्शा देते हैं। लेकिन चलो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे प्रधान अक्ष। ठीक है, और बताओ यहाँ पे इसे क्या होगा? लेकिन अनंत होगा। और बताओ तुम लोग कि यहाँ पे इसे क्या हो गया? तो अनंत होगा। यहाँ पे क्या होता है बताओ? 2F2। यहाँ पे तो ये अनंत है, ये है। यहाँ पे क्या होगा? 2F1। गलत है, छोटा किए बट सिलेक्शन को।
ऐसे कि नहीं, F2, ठीक है। यहाँ से क्या होगा लेकिन F1, यहाँ पे क्या होगा 2F1। अब किसी वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे, अनंत पे, अनंत पे रखें तो देखो सीधा आ गया ना, हमारा तो सीधा आइए जी, तनी मानी तुमसे तो अच्छे है। देखो यहाँ से क्या होगा, तो फोकस से, कहाँ से, फोकस से, और फोकस से रखने के लिए बस कुछ नहीं, यहाँ से एक और इसके समानांतर से किरण लेते हैं, और ये भी कहाँ ज़्यादा लेकिन फोकस से, जो फोकस पे कट जाता है। यही ना है कि जब बताओ कि जब हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, इस साबित भी हो गया कि फोकस पर बनता है। अब बताओ कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, फोकस पर, मतलब कि F2 पर। कहाँ बनेगा, F2। छोटा कि बड़ा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। बताओ उल्टा कि सीधा, उल्टा। काल्पनिक कि वास्तविक, वास्तविक। क्या बनेगा, वास्तविक। कोई दिक्कत, क्या हो गया, वास्तविक होता है। समझ में आया, इस छौत हमारा स्थिति क्या हो गया, लेकिन ख़त्म हो गया लेंस में, उत्तल लेंस में पूरा हमारा छौ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल में बस एक गो है, दो गो है, लेकिन एक गो बता देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आज सुन में, अवतल भी अनंत पे रखो तो फोकस पर कट जाएगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे कट जाएगा। तो अनंत पे तो हर कोई पार देगा कि अनंत पे लाओ फोकस पे काट दो, ठीक है। लेकिन दिक्कत है कि अनंत और ओ के बीच में कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं। अब देखो अब क्या होगा, लेकिन अब हम बनेंगे कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति कह लो या बनावट कह लो, है कि नहीं है, बनावट, ठीक है। अवतल लेंस में बनावट, देखो ये कैसे होगा, ध्यान समझना, एकदम ध्यान से ताको। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, लेकिन अवतल लेंस लेंगे। तो अवतल लेंस हमारा कुछ इस प्रकार के होता है ना जी। अवतल लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, पतला होता है। चलो देखो ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है, और इसके मध्य में क्या जाता है, लेकिन इसे प्रधान अक्ष, क्या गया, प्रधान अक्ष। यहाँ से इसे इसमें डालेंगे किरण, अति काल्पनिक रेखा डालते हैं। यहाँ पे हमारा क्या, लेकिन प्रकाशीय केंद्र मतलब कि वो है, और यहाँ पे हम देखो क्या होता है, मुख्य फोकस मतलब कि F1, यहाँ पे क्या होगा, F2। बताओ यहाँ पे क्या होगा, 2F1। यहाँ पे बताओ लेकिन क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 2F2, और यहाँ पे अनंत होता है। चलो यहाँ तक सबको कर लोगे। अब हम अवतल दर्पण में देखो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन अनंत होगा, क्या होगा, अनंत। अब तुम सोचो, अब ध्यान समझो, अगर हम O और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु को रखते हैं, O और अनंत के बीच में कहीं भी, मान के चलो कि हम लोग यहाँ रख लिए वस्तु को, यहाँ पे इसे रख लिए, कहीं भी रख सकते हो, तो यहाँ से इसे जाता है, इसे कोई दिक्कत, यहाँ तक प्रधान अक्ष के समांतर चल गया, गिर गया कैसे जी, हिला ना। चलो समझ में आया, बस 2 मिनट के टॉपिक है, 2 मिनट में क्या हो जाएगा ये खत्म। अब तुम देखो कि यहाँ इतना कर लोगे तुम लोग, इसके बाद ये प्रकाश को इसे मोड़ देती है, मोड़ती कि नहीं मोड़ती है, मोड़ देती है। तनी सुनाओ इसको, इसे फोल्ड किया जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे मोड़ दिया, ये जाना चाहिए था तक तो ऐसे, लेकिन जाता नहीं है, लेंस से अपवर्तन के बाद उधर चल जाता है। लेकिन कभी भी ऐसे ही मोड़ लेगा जैसे फोकस पर इसे आएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आ सकता है। तो इसको हम लोग काल्पनिक रूप से मिलाते हैं इस तरह से। देखो हम का घरे काट रहे हैं कि F पर हम भी काटें जी, है कि नहीं है। देखो तो F1 पर काटा ना फोकस पे,
कटा कि नहीं कटा? कटा। दूसरी किरण कहाँ से लेते हैं? ओ से। इस बार भी ले लो। यहाँ से क्या लेंगे लेकिन? हम लोग ओ से कोई किरण लेते हैं। देखो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना है। बना कि नहीं बना? लेकिन बस इतना ही बनना है। अनंत पे रखोगे तो फोकस पर कट जाता है हमेशा, कोई दिक्कत? अनंत पे रखेंगे तो देखो यहाँ से अनंत गया, फोकस पर कट गया ना, तो यही हमारा पहला स्थिति खत्म हो गया था। दूसरा स्थिति में ओ और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो ओ और अनंत के बीच में ही वस्तु बनता है, प्रतिबिंब बनता है, कोई दिक्कत? चलो यहाँ से लिखना अगर हम चाहेंगे, लेकिन लिखना चाहेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना है? तो प्रतिबिंब की स्थिति नहीं, ये निश्चित नहीं है। इस देखो पहला उसमें क्या बताए थे कि प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में बनी है। प्रतिबिंब जो है वस्तु की दिशा में, इस बार भी जो प्रतिबिंब है ये वस्तुएं की दिशा में बना है। इधर है वस्तु तो इधर ही क्या बना है? प्रतिबिंब। ए बी हमारा क्या लेकिन? ए बी हमारा कोई वस्तु है और ए डैश और बी डैश क्या है बाबू? प्रतिबिंब है। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब कहाँ बना? लेकिन आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की दिशा में बना है। मतलब कि जिस दिशा में वस्तु है उसी दिशा में प्रतिबिंब बना है। क्या इधर बना है प्रतिबिंब? नहीं, जिस दिशा में वस्तु है उसी दिशा में क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में बना है। वस्तु की दिशा में बना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बना है। चलो बताओ लेकिन कि छोटा बना है कि बड़ा बना है? छोटा बना है। क्या बना है? छोटा। बताओ वास्तविक की काल्पनिक? देखी के लग रहा है कि काल्पनिक कटान से बना है तो काल्पनिक होगा। क्या हो गया? काल्पनिक होगा। सीधा की उल्टा? सीधा। क्या होगा? सीधा। बस अवतल लेंस का समाप्त हो गया सेवा। कहाँ से लिया? जैसे पढ़ा रहे हैं बाबू, पढ़ लो ना, काहे दिमाग लगा रहे वैसे? बाबू ए बाबू, हम जैसे पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ो, ज़्यादा किताबी भाषा पर मत जाओ। आज सुन में हम अपने आप में खुद एक किताब हैं। चलो देखो समझ में आया अवतल में? एक तुम लोग पॉइंट लिख लेना, एक तुम लोग पॉइंट लिख लेना अपन कॉपी के नीचे कि अवतल लेंस द्वारा कहाँ पे फंसा जी? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, कब लेकिन? हमेशा क्या होता है? क्या होता है? काल्पनिक। और क्या होता है? छोटा तथा सीधा बनता है। अवतल लेंस में हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब है क्या बनेगा? काल्पनिक हमेशा, छोटा हमेशा और सीधा बनेगा हमेशा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम इसको अनंत पे भी रखते हैं बाबू किरण के, क्या रखेंगे? अनंत पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। क्या छोटा नहीं बना? क्या सीधा नहीं बना? क्या काल्पनिक नहीं बना? इसमें कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो अब तुम लोग से हम क्या करते हैं कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होता है लेकिन? अवतल लेंस, ठीक है, कोई दिक्कत? अवतल लेंस यहाँ लिख दिए और यहाँ क्या लिखा लेकिन? उत्तल लेंस। चलो देखो ये ध्यान समझना तुम लोग ध्यान से। अवतल लेंस में टोटल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है लेकिन? 2 होती है। प्रतिबिंबों की संख्या 2 होती है। अरे फोकस पर को नहीं बता रहे हैं कि तो फोकस पर करता है, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर पकड़ता है, उसको भी पारना जरूरी है। फिर इसमें 2 गो
और दोनों के दोनों क्या बनता है लेकिन देखो काल्पनिक के गो बनता है, काल्पनिक के गो बनता है तो दोनों बनता है। बताओ छोटा के गो बनता है, छोटा बनता है दोनों। सीधा के गो बनता है, सीधा बाबू दोनों बनता है, दोनों के दोनों सीधा। आज सुन में एगो बहुत छोटा को छोटा, क्योंकि अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर एकदम छोटा बनेगा। लिख सकते हो छोटा या तो बहुत छोटा, छोटा या तो एक लिख लो छोटा या बहुत छोटा, तुम लोग समझते रहना। अब देखो इसमें बताओ कि प्रतिबिंबों की संख्या टोटल कितना होता है। प्रतिबिंब के गो टोटल 6 गो, जकरा में से वास्तविक के गो होता है लेकिन वास्तविक के गो तो 5 गो। बताओ काल्पनिक के गो होगा तो काल्पनिक 1 गो होता है, काल्पनिक 1 गो। अब तुम लोग बताना है कि इसमें से बराबर के गो बनता है, बराबर के गो 1 गो, बड़ा के गो बनता है, बड़ा सोचो के गो बनता है। अरे बड़ा और बहुत बड़ा सब एक है, ठीक है, बड़ा और बहुत बड़ा एक है, तो इसमें टोटल के गो बनता है 3 गो, के गो 3 गो। और छोटा के गो बनता है लेकिन छोटा बनता है 2 गो। अब सोचो कैसे कैसे, 1 गो बनता है जब 2F1 पर रखते हैं, और 3 गो बनता है कब, जब O और F1 के बीच में, फिर F1 पर और F1 और F2 के बीच में, तीनों बनता है बड़ा बड़ा। और जब हम लोग F1 पर रखते हैं तो बराबर। और एक 2 गो छोटा कैसे कैसे बनता है, एक अनंत पर और एक बनता है 2F1 और अनंत के बीच में, है ना। ये टोटल के टोटल। अब बताओ कि इसमें समझ में आया कि नहीं आया, सब के सब याद हो जाएगा। इतना नहीं याद करना, ये बस तुम लोग को मेन पॉइंट बताए हैं, निकाल के मेन पॉइंट हम इतना बताए हैं। कोई दिक्कत? तो चलो आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं कल का क्लास। कल का वो क्लास हमारा रहेगा कि लेंस का उपयोग, द यूज़ ऑफ लेंस।